हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। जैसे कि आप मेरे पीछे में देख पा रहे हो कि आज मैं आपको एक कूलर बना करके दिखाने वाला हूं, जिसका जो एयर प्रेशर है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, आप मुझे देख पा रहे हो और कूलर को भी यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो। इसका जो एयर प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो आप इसे यूज कर सकते हो काफी कम पैसे में। मैंने इसे बना करके आपको दिखाया। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। भाइयों, इस कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके का एक डब्बा ले लेना पड़ेगा। आप इसकी जगह पर अलग से भी कोई 3 क्रैशर भी यूज कर सकते हो। आपको जैसा साइज बनाना है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। अब इस पर हमें करने होंगे कुछ ग्रुप कटिंग्स, जो मैं अभी पहले कर लेता हूँ। देखो, जब जैसा आपको बोला था कि ग्रुप कटिंग करना है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल का मैंने यहाँ पर एक ग्रुप कटिंग किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर साइड पर मैंने 3 होल मैंने किए, जो कि यहाँ पर इस पर हम क्या लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। आप वीडियो को बने रहना लास्ट तक। देखो, ये 10 है ऊपर से, और नीचे में आपका ये आ जाता है 8 सेंटीमीटर। भाइयों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले मैंने जाली को मैंने परचेस किया है। इसका जो रेट है वो है 200 रुपए। लोकल मार्केट पर ऑनलाइन लेते हो तो उसका अलग प्राइस निकलेगा। अगर लेना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप इसे जरूर से चेकआउट कर लेना। इस पर हमें टोटल 3 देखने को मिल जाते हैं, यानी 3 पैकेट इस पर मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर खोल के। अब ये वाला हमारा साइज है, तो इसके साइज के हिसाब से हमें इसे कट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम इसे कट करेंगे तो ये यहाँ पर लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाली को हम हटा देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके की छोटी सी स्टिक का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 1 2 और ये 3 पीसेस का एक शेप बना लेता हूँ। इससे मैंने जाली तो बना लिया, जो कि 3 कुछ इस टाइप से है। देख लो, आपको सेम बनाना है, जैसा शेप आप रखोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इसे बनाना पड़ेगा। अब इससे हमें सबसे पहले तो इसके ऊपर में लगाना पड़ेगा, यानी इसके पे फिट करना पड़ेगा। तो फिट करना काफी इजी है, बस ग्लू स्टिक का यूज कर सकते हो, या आपके पास चिपटा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। एक एक करके जो ये जालियां हैं, इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। परफेक्ट आपको लगाना है, जैसे एयर जो है वो इससे पास हो सके। तो चलो मैं इसे चिपका लेता हूँ और इसके आगे से काम चालू करते हैं। देख लो भाइयों, कुछ इस तरीके से तीनों साइड से आपको इसे लगाना होगा। अब इसके काम करेंगे मोटर का। तो मोटर के लिए यहाँ पर कुछ मुझे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि ये तो मोटर है, तो इसके साथ मुझे यहाँ पर स्टैंड बनाना था। तो स्टैंड के लिए मैं यहाँ पर सिंपली पीवीसी पाइप का यूज करने वाला हूँ। और इसे आप इलेक्ट्रिसिटी शॉप से भी ले सकते हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जब पार्ट्स मिलते हैं वहां पर आप जाकर के बोलोगे तो आपको ये पाइप मिल जाएगा। अब देखो, इसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा कर्व मैंने कट कर लिया, जिससे ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। आप चाहो तो इस पर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि स्पेस थोड़ा कम है, तो जिसके लिए मुझे ये देसी जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से फेविक्विक से चिपका सकते हो, एयर बॉन्ड से भी चिपका सकते हो, एयर टाइट से भी चिपका सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज करने वाला हूँ, और थोड़ा सा मैं ग्लू स्टिक भी यूज कर लूंगा। और साथ ही मैं यहाँ पर और भी अलग से कंपोनेंट लेने वाला हूँ, वो सभी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। अभी मैंने बोला तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ग्लू स्टिक से यहाँ पर मैंने चिपका दिया, सॉरी स्टेट ग्लू से मैंने चिपकाया है। और यहाँ पर जो प्रोपेलर है उसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया है। मोटर को मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है। थोड़ा सा मुझसे ऐसे मिस्टेक हुआ है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो मोटर लेफ्ट साइड पर ये ज्यादा चल चुका है, राइट साइड पर इसे आना था, लेकिन ये उधर चल चुका है। इससे कोई प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, एयर तो वैसे भी पास कर ही लेगा जब हम इसे पैक करेंगे। अब देखो, अभी इसकी वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ सामानों की जरूरत पड़ने वाली है, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक वाटर पंप। और इस वाटर पंप का मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो पर बोला भी था कि आपको ये कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए 2 हफ्ते का टाइम लगा है। जो भाई ले चुके वो ठीक है, जो भाई नहीं लिए हैं वो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो, वहां पर बाइंग लिंक मिलेगा, आप वहां से बाय कर लेना। अब इसके साथ हमें लेनी होगी एक लेवल पाइप, जो कि आपको साथ में ही मिलने वाला है। और इसके साथ एक स्विच भी मिल जाएगा, जिससे आप इसे ऑपरेट कर पाओगे। अब ये हमारा काम होगा इसके ऊपर के लिए, जाली के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब इसके थ्रू वाटर जब इसके अंदर पर जाएगा, पानी जाएगा, तो यहाँ पर ठंडे ठंडे हवा में देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब इस लेवल पाइप को यहाँ पर चिपकाएंगे, लेकिन चिपकाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर पाइप के जो ऊपर का जो नोजल है इसे आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ग्लू स्टिक डाल दो, या आप यहाँ पर कोई अच्छा सा जुगाड़ कर दो जिससे पानी यहाँ से लीकेज ना करे। और इसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नापना पड़ेगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको सेम प्रोसेस करना है। जैसे कि आप नाप लो कि आपको यहाँ तक पानी को फ्लो करवाना है, तो सेम आपको इसके नीचे पर बहुत सारे होल करने पड़ेंगे। जितना आपको कम लगता है कि इतना हमें चाहिए, इतनी स्पीड हमें चाहिए,
तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 होल हमें करना है इसके हिसाब से। तो 5 यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ से घुमा करके इधर टेस्ट करेंगे, 5 यहाँ पर भी लग जाएगा और 5 इधर भी लग जाएगा। और जो बाकी का लेवल पाइप होगा, उसे हमें डायरेक्ट इसके इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कर लेता हूँ और आपसे फिर आगे बात करता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बोला मोटर को फिट करना है, कटिंग करके यहाँ पर इस पर लगा देना था, तो यहाँ पर देखो पाइप को मैंने साइड-साइड में लगाया हुआ है और पंप को मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखो साइड पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी आप डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप थोड़ा मोटर की सेफ्टी देख लेना, अगर पानी अगर लीकेज करता है या पानी इसके अंदर पर आता है तो आप मोटर को सिक्योर कर लेना जिससे मोटर खराब नहीं होगा। अब देखो ये है हमारा मोटर का 2 वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के लिए अभी फिलहाल हम इसे अलग रखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन पर मैंने कुछ होल किए, जैसे कि 1, 2, 3 और एक 4, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो ये दोनों पर हमारे स्विचेस लग जाएंगे और स्विच, एलईडी और एक चार्जिंग सॉकेट हमें लगाना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग ये बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर 5 वोल्ट से चला रहे हो या 12 वोल्ट से ऑपरेट करने जा रहे हो। तो मैं अभी यहाँ पर 5 वोल्ट से ऑपरेट इसे करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ये होता है कि उनके पास सामान नहीं होता है और वो लोग चाहते हैं कि हम इसे यूज़ कर पाएँ। तो इसीलिए मैं इसे 5 वोल्ट से बना रहा हूँ। वैसे आप 12 वोल्ट से भी ऑपरेट इसे कर पाओगे अच्छी तरह से। जो वाटर पंप है वो भी हमारा 12 वोल्ट का ही है। 1 hour later. अब आप देखो यहाँ पर पूरा कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका पूरा कनेक्शन बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैंने कनेक्शन किया है और आपको किस तरीके से करना है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो आप इस जगह पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, चार्जर जो सॉकेट है उसे मैंने लगा दिया है, एलईडी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस वाले सॉकेट का ये पॉजिटिव पिन है और ये नेगेटिव पिन है, जिसका एलईडी यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो सिंपली करना है आपको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तो ये एलईडी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एलईडी 3 वोल्ट पर काम करता है। तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा लेना, 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है। मैंने यहाँ पर 22 का ओम्स का मैंने यूज किया हुआ है। अब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने 2 वायर पर डिनोट किया, जैसे कि येलो वाला पॉजिटिव है और व्हाइट वाला नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखो एक मैंने यहाँ पर बक कनेक्टर लिया है, जिसे आप डीसी बूस्टर भी काफी लोग बोलते थे, तो आप यहाँ डीसी बूस्टर से भी सर्च कर सकते हो, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं स्विच लगाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा और 12 वोल्ट आउटपुट ठीक से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वायर कनेक्ट करना। अब ये वाला है हमारा आउटपुट पॉइंट, जिस पर मैंने रेड और ब्लैक वायर का यूज किया पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए। यहाँ पर स्विच को अगर आप देखो तो दोनों स्विच पर मैंने एक ब्लू कलर का वायर को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि दोनों स्विचेस का पहला पिन कनेक्ट होगा, जिससे हम पॉजिटिव पिन आउटपुट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले पिन का पहले बात करें, यानी कि स्विच पर, तो देखो येलो वाला वायर जो है इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है मोटर के नेगेटिव शाफ्ट पर। देखो ये साइड नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव है। अपोजिट चेक करना है, क्योंकि जिस साइड पर आपका प्रोपेलर रन करेगा उसको आपको देखते हुए कनेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरे वाले स्विच पर, तो यहाँ पर देखो इस जगह पर मैंने मोटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव को मैंने डायरेक्ट पैरेलल कनेक्शन करते हुए डीसी बूस्टर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। मोटर साइड पर लगा हुआ है, जिससे पानी इसके अंदर पर डालेंगे तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसे हम पैक करते हैं और उसके बाद इसे पानी डालेंगे और उसके बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने कूलर को कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। इस पर मैंने जो बक कनेक्टर लगाया था उसे मैंने चेंज कर दिया, उसके ऊपर डायरेक्ट मैंने 12 वोल्ट का एक सॉकेट मैंने लगा दिया। तो चलो मैं आपको अभी इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये फैन वाला केबल और ये आपका स्विच पड़ जाएगा मोटर का। सबसे पहले यहाँ पर एसी को ऑन करते हैं। यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट का अडेप्टर यूज किया है 2 एम्पियर का, तो आप यहाँ पर 3 एम्पियर तक का यूज कर सकते हो। मोटर तो ले लेगा लोड, पर यहाँ पर जो मोटर है वाटर पंप है ये काम नहीं करेगा ज्यादा एम्पियर देने पे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और इसका मैं प्रेशर अगर दिखाऊं एयर का तो आप यहाँ पर सुन पाओगे। आप यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर कूलर को भी चेक करके दिखाता हूँ, यानी फैन के साथ पानी को। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पानी है वो इस पर हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये देखो, ये पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये देखो कोई फेक वीडियो नहीं है, रियलिटी आपको देखने को मिल रहा है। 12 वोल्ट पर ये वर्क करता है, रिचार्जेबल है और साथ ही आप इसे आसानी से यूज कर भी पाओगे। अब इसका जो एयर प्रेशर है वो कितना दूर तक काम करता है वो मैं आपको इस पन्नी से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो, ये देखो आप इसका प्रेशर देख सकते हो। इसका प्रेशर जो है वो कितना हाई लेवल का है। मैं अगर दूर भी कर दूं तो आप यहाँ पर भी देख पाओगे। ये देखो अच्छी तरह से इसका जो एयर है वो यहाँ तक आ रहा है
और आप इसे यूज कर पाओगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये पूरी तरह से चिल्ड हवा दे रहा है और आप इसे गर्मी के लिए काफ़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। और इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसे बनाने में, तो आप इसे ज़रूर से बनाना। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलेगी, जितना भी इसका सारा कंपोनेंट मैंने यूज किया है। और अगर मैं यहाँ पर फैन को बंद करूँ तो सिर्फ अभी यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर पंप है सिर्फ वो चलेगा एक स्विच से। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पंखा सिर्फ चलाना है, वाटर पंप को नहीं चलाना है, तो इसे ऑन कर दो और इसे ऑफ कर दो। पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी और सिर्फ एयर प्रेशर आपको मिलता रहेगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।